मैं जिस दिन पैदा हुई, जैसा मुझे दिखाई पड़ता है, मैं उसी दिन से मरना शुरू हो गई हूँ। मौत कोई आकस्मिक एक्सीडेंट नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं है, एक क्रमिक विकास है, एक ग्रोथ है। मैं जिस दिन से पैदा हुई, मेरी मौत विकसित हो रही है, मेरी भीतर मौत घनी होती जा रही है। एक दिन मौत अपने पूर्ण बिंदु पर पहुंच जाएगी। आप समझेंगे कि उस दिन मौत हुई। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं उस दिन मरना शुरू हो गई जिस दिन पैदा हुई। जन्म का दिन और मृत्यु का दिन अलग अलग नहीं है। जन्म का दिन ही मृत्यु का दिन है। हम धीरे धीरे मरते जाते हैं, लेकिन इसका हमें बोध नहीं है और हम सोचते हैं मौत कभी आएगी, इसलिए निश्चिंत होते हैं। मौत प्रतिक्षण है और जो कभी आने के ख्याल में है वे गलती में है। और कभी यह विचार भी हम नहीं करते कि अगर हम जीवित होते तो मृत्यु आ कैसे सकती थी। जीवन और मृत्यु तो विरोधी बातें हैं। एक फ़कीर था, उससे जाकर किसी ने पूछा कि मैं समझने आया हूँ कि मौत क्या है। उस फ़कीर ने कहा, मौत पूछनी है तो मुर्दों से पूछो। मैं एक जीवित आदमी हूँ, मैं मृत्यु को जानता ही नहीं, बताऊँगा कैसे। वे जानते होंगे, मैं कैसे बताऊँ कि मौत क्या है। मैं तो कभी मरा ही नहीं और मैं न कभी मर सकता हूँ। जीवन जीवन है। मुझे एक और स्मरण आता है। एक आश्रम में एक साधु मर गया था। बहुत लोग रोने को, दुख प्रकट करने को वहाँ इकट्ठे हुए। उस आश्रम में जो प्रधान साधु था, लोगों की अपेक्षा थी कि वह भी आएगा, लेकिन वह तो आया नहीं। सारे आश्रम के लोग इकट्ठे हो गए। कोई 500 भिक्षुक थे। वे सारे लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन जो प्रमुख था, जो गुरु था आश्रम का, वह नहीं आया। जब लाश बिल्कुल बंधने को तैयार हो गई और लोगों ने अर्थी तैयार कर ली, तब भागा हुआ वह बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा, मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक खबर सुनी है कि वह फला फला साधु मर गया। लोगों ने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। उसने कहा, मैं भी ज़रा देखना चाहूँगा कि वह मरा हुआ साधु कहाँ है। वह अंदर गया। वह उस साधु के मित्र सब रोते थे। उसकी लाश पड़ी थी और उस बूढ़े ने जाकर पूछा, यह आदमी जिंदा है या मरा हुआ। तो लोगों ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है। अर्थी बंध रही है, श्वासें समाप्त हो गई हैं और लाश आपको दिखाई नहीं पड़ती। उसने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। मुझे तो यह दिखाई पड़ता है कि जो जिंदा था वह अब भी जिंदा है, जो मुर्दा था वह अब भी मुर्दा है। दोनों का संबंध टूट गया है। इसलिए जब तुम कहते हो कि वह साधु मर गया, तो मुझे हैरानी होती है, क्योंकि जो जीवित था वह मर कैसे सकता है। जीवन और मृत्यु तो विरोधी बातें हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सफ़ेद रंग क्या काला रंग भी हो सकता है, तो आप कहेंगे सफ़ेद रंग काला कैसे हो सकता है, और काला हो जाएगा तो सफ़ेद नहीं रह जाएगा, और सफ़ेद रहेगा तो काला नहीं हो पाएगा। सफ़ेद रंग है, काला रंग काला रंग है। मृत्यु मृत्यु है, जीवन जीवन है। जीवन कभी भी मृत्यु नहीं हो सकता और मृत्यु कभी भी जीवन नहीं हो सकती है। और इसलिए जब अंत में मृत्यु आती है तो समझ लेना चाहिए कि जिसे हमने जन्म समझा था वह जीवन का प्रारंभ नहीं था, मृत्यु का ही प्रारंभ था।
क्योंकि जो प्रथम में होता है वही अंत में विकसित हो जाता है। जो बीज में होता है वही वृक्ष बन जाता है। मृत्यु अंतिम वृक्ष है। तो जो जन्म में मृत्यु का बीज छिपा होगा, जन्म जीवन का प्रारंभ नहीं है, वह मृत्यु का ही प्रारंभ है।